हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल श्रृंगार मंगलसूत्र लिमिटेड करके। पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी इसमें है अपने B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में। सो जस्ट टू गिव अ कंपैरिजन, दिस इज जस्ट अ पीयर ऑफ स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड प्रॉब्ली आपने सुना होगा स्काई गोल्ड के बारे में, या फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी पहले स्काई गोल्ड के बारे में। तो स्काई गोल्ड अगेन इस B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में है। नाउ दिस श्रृंगार मंगलसूत्र का खासियत ये है कि ये केवल मंगलसूत्र बनाते हैं। तो मतलब B2B सेगमेंट ऑल्सो केवल मंगलसूत्र मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम करते हैं। और उसके अंदर दे आर सेइंग कि उनका भी जो मार्केट शेयर है वो 6 to 7% है। तो मतलब मंगलसूत्र इटसेल्फ कैटेगरी और सेइंग कि इतनी बड़ी है कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग सच अ गुड बिजनेस वो अभी 6 to 7% मार्केट शेयर पे है। और जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव, दे आर सेइंग कि उनका पिछले साल तक जो मार्केट शेयर द ऑर्गेनाइज सेल था, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सेल था, वो कुछ 35% था और 65% अनऑर्गेनाइज से आता था। और इस साल वो 50-50% हो गया। तो मतलब वो अपनी रीच बढ़ाते जा रहे हैं टू द ऑर्गेनाइज प्लेयर। Now, who all are the organized player? So they have all the clientele, be it is Titan, your Joy Lucas, your Kalyan, the Indriya. So all these people are their clients. So they have pretty good reach. In terms of business model, currently ये खुद डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे थे और डायरेक्ट सेल कर रहे थे टू ऑल द व्हाट यू कॉल क्लाइंट्स। बट अभी गोइंग फॉरवर्ड वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन या फैसिलिटेटर के थ्रू भी जा रहे हैं। तो उससे इनको क्या फ़ायदा हो रहा है कि इनकी रीच बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। अदरवाइज अभी क्या है कि दे आर नॉट एबल टू रीच एवरीबडी अक्रॉस इंडिया एंड एवरीथिंग। प्लस इन्होंने एक और काम किया है कि इन्होंने अपने 2 ऑफिसेस खोल दिए इंडिया में, एक दिल्ली में और एक पूना में। तो उससे दे आर सेइंग कि दिल्ली कैप्चर्स एवरीबडी, मतलब उधर कश्मीर से जाके इधर नॉर्थ ईस्ट एंड एवरीवेयर दिल्ली बिकम्स अ फोकल पॉइंट, तो जहाँ से वो मैक्सिमम क्लाइंट को कवर कर पाएंगे। और इधर पुणे में दे सेड कि कंसिडरिंग द मंगलसूत्र इटसेल्फ इज स्टार्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में मंगलसूत्र बिकम्स मोर ऑफ अ हिस्टोरिकल थिंग एंड थिंग। तो महाराष्ट्र में प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स देयर करंट गेम प्लान। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैपेसिटी अगर कंपनी की बात करूँ, तो अभी कंपनी की कैपेसिटी है 2500 मेट्रिक टन, जो ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो इन कमिंग मंथ्स, और इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो डबल हो जाएगी। तो एंड जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अराउंड 60 to 70% है। तो वो भी इंक्रीज करने का मतलब वो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हो गया। तो मोटा मोटा स्टोरी है कि दे हैव अ गुड लीवे टू ग्रो इन द फ्यूचर। इसके अलावा वन थिंग टू नोटिस, दे ओनली करंटली मेक मैन्युफैक्चरिंग, तो मंगलसूत्र ओनली, तो केवल मंगलसूत्र बनाते हैं। तो दे हैव ऑप्शनैलिटी अवेलेबल टू मेक अदर ज्वेलरी आइटम्स लाइक चेन, बैंगल, इयररिंग्स, दिस दैट। बट माइंड यू, स्काई गोल्ड मेक्स एवरीथिंग, मतलब वो मंगलसूत्र स्पेसिफिकली कभी नहीं बोलते, बट रेस्ट एवरीथिंग दे मेक। एंड एट द सेम टाइम स्काई गोल्ड इज इंक्रीजिंग देयर रीच। मतलब पहले उन्होंने एक बैंगल वाली कंपनी खरीदी थी, फिर एक चैन वाली कंपनी खरीदी थी। तो मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ पर्सपेक्टिव दैट व्हाट कंपटीशन इज डूइंग साइमल्टेनियसली। सो Sky Gold is all across the band, but these guys concentrate only niche Mangalsutra segment, and they are very excited about it. मतलब वो बोल रहे हैं कि ये केवल पहले it was like just महाराष्ट्र फिनोमिना, अब तो ये एक ट्रेंड बन गया है। मतलब केरला में भी बिकता है, तमिलनाडु में भी बिकता है, प्योर मंगलसूत्र बिकता है, कुछ लोग ब्रेसलेट की तरह पहनते हैं, कुछ लोग रिंग की तरह पहनते हैं। तो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। अब नाउ द ग्रोथ लीवर बेसिकली आई सेड कि दे आर रैम्पिंग अप देयर कैपेसिटी, they are increasing their distribution model, and they are coming with new design and all those things. So that's the pure thing. But they are saying that since market share is so low and they are increasing all this capacity distribution, so there is a good leeway to grow in the future. नाउ करंट परफॉर्मेंस की बात करें अगर, एंड हियर करंट परफॉर्मेंस में मैं स्काई गोल्ड को भी साथ में कंपेयर करता हूँ, सो डैट वील गेट द सेंस हाउ दे आर परफॉर्मिंग वर्सेस कॉम्पिटिशन। सो अगर Q3 की बात करूँ, तो Q3 में इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है 68.3% से और वाई बेसिस पे, और इसकी स्काई गोल्ड की सेल इंक्रीज हुई है 77.13 से। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव यू कैन सी कि स्काई गोल्ड इज रनिंग फ्रॉम देम बाय अराउंड 10%।
अगर पैट की बात करूँ तो इनके पैट की ग्रोथ 134% है, वाइल स्काई गोल्ड की पैट की ग्रोथ 120% है। सो यहाँ पे पैट की ग्रोथ इनकी हायर है। देयर कुड बी रीजन इन टर्म्स ऑफ the product mix and all those things. But when the growth is so high, it's generally good idea to look at the sales growth, because in future में operating leverage will come to some extent, product mix will come to some extent. But अगर sales growth आपका volume बढ़ता जा रहा है तो that's always been a good idea. एंड पी की बात करूँ तो इनका पी अभी 22 है एंड स्काई गोल्ड का पी इज 24। सो स्काई गोल्ड इज स्लाइटली एक्सपेंसिव देन दैट, बट बहुत ज़्यादा हेवन एंड हेल का डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज द करंट वैल्यूएशन एज वेल एज सेल्स ग्रोथ का नंबर। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दोनों ही कंपनियाँ अराउंड मतलब अगर अभी सेल्स ग्रोथ के बेसिस पे लें, हिस्टोरिकल सेल्स ग्रोथ के बेसिस पे लगे तो हाफ अ पैक पे अवेलेबल है। नाउ फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली सेड दैट दे विल ट्राई टू ग्रो विद द 30% काइंड ऑफ अ रेवेन्यू CAGR, and the margin will be around 6%. So abhi also their margin is 6% and they say that they are going to grow by 30%. तो उस perspective से again the PAG will be around 0.8 or something like. Whereas अगर मैं स्काई गोल्ड को कंपेयर करूँ तो स्काई गोल्ड ने गाइडेंस दी 35% CAGR से सेल्स ग्रोथ की, प्लस उनका मार्जिन भी थोड़ा सा हायर है, 7% के आसपास, 6% के आसपास। एंड वन थिंग वी नीड टू नो अबाउट स्काई गोल्ड इज they are evolved now. They are in addition to capacity increase, export market increase, those penetration, new customers, they are getting into that. Abhi they want to increase the cash flow conversion, so they are getting into ROC. The management said that they will not take the salary, they will just take the dividend. Plus they got into the governance wherein they say that उन्होंने एक बिग फोर ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है, स्टफ लाइक दैट। सो ओवरऑल इफ आई पुट दिस इन सिंपल वर्ड्स, दोनों कंपनियां रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। श्रृंगार seems to be more niche play, but Sky Gold happens to be having all the product, doing right thing. They have done multiple acquisition. At the same time, they have proven themselves. I mean, from last 4, 5, 6 years, whatever they have said, they have delivered. And for future also, they are saying 35% CAGR growth, which with the current levers and everything seems quite reasonable to deliver. So in my mind, Shringar is a good company to observe and watch, but Sky Gold is much better company in terms of overall so far delivery, track record, future growth plans, and all other things. There is no buy and sell recommendation. Thank you.